हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर अशरफ। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज। बिगिनर के लिए होगी और हम लोग करेंगे क्या, इसमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे। मतलब जीरो से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट है क्या, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे प्रोजेक्ट बनेंगे, सब का सब इस सीरीज में होगा कवर। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो। ओपन करते हैं यहाँ पे एक्सेलेटर ताकि लिख सके, ताकि आपको हम समझा सकें। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी जावा स्क्रिप्ट की सीरीज। ठीक, आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का जो टॉपिक है वो है क्या, जावा स्क्रिप्ट आखिरकार है क्या। व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट जो है उसकी आखिरकार नीड क्यों पड़ी जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री, बोरिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आज देखेंगे अपना फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ये बेसिकली हमारे टॉपिक रहेंगे। जावा स्क्रिप्ट है क्या, जावा स्क्रिप्ट की नीड क्यों पड़ी, जावा स्क्रिप्ट की हिस्ट्री, जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें के करके देखेंगे। पहला प्रोग्राम भी आज के वीडियो में हम देखेंगे। ठीक, तो ये समझ लो। सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट आखिरकार है क्या। तो जो जावा स्क्रिप्ट है, जो आपकी जावा स्क्रिप्ट है ना, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है क्या, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसको एक और चीज़ भी बोल सकते हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आप इसको क्या बोल सकते हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हो। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट आपका एक बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हो। अब जो जावास्क्रिप्ट है ये करेगा क्या, जावास्क्रिप्ट जो है ये करेगा क्या। सेकंड, तो जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये करता क्या है, जावास्क्रिप्ट मेक्स अ वेबसाइट इंटरैक्टिव। मेक अ वेबसाइट इंटरैक्टिव मतलब वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने का काम जावास्क्रिप्ट। ये समझ लो, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, बेसिकली ब्राउजर जो होता है उसको कुछ समझाने के लिए यूज कर सकते हो, कह सकते हो एक तरीके से। तो जो जावा स्क्रिप्ट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यूज क्या है इसका, इसका यूज है वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। बस इतना सिंपल सा फंडा है, समझ में आया। जो जावा स्क्रिप्ट है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हो। जावा स्क्रिप्ट करता क्या है, वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने का काम करता है। बस इतना समझो। अब इसको समझने के लिए क्या है कि इसको ऐसे समझो, जो HTML है वो क्या करता था, अभी तक पढ़ के आए हो आप HTML, तो वो क्या करता था, स्ट्रक्चर को डिजाइन करता था वेबसाइट के। पढ़ा है आपने HTML। CSS क्या कर रहा था, CSS आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करता था। यही काम जो आगे करेगा वो कौन करेगा, जावास्क्रिप्ट। क्या करेगा, इंटरैक्टिव बना देगा। ये आप पढ़ के भी आए, वेब डेवलपमेंट में पहला जो लेक्चर था उसमें पढ़ के आए। HTML है वो क्या करता है, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है। CSS क्या करता है, ब्यूटीफाई करता है, अच्छा दिखाता है। उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करेगा, वेबसाइट को इंटरैक्टिव बना देगा। बस सिंपल सा बंडा। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो करता क्या है, वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने का काम करता है। बस अब बारी आती जावास्क्रिप्ट की नीड की, जावास्क्रिप्ट की नीड की। दूसरा ही था ना ये। ठीक, जावास्क्रिप्ट की नीड। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। आप रिस्पॉन्सिव नया बार बना करके अभी आए हो CSS में। ठीक, मान लो आपने सेकंड कंट्रोल जेड नहीं होता क्या, कोई बात नहीं। आप क्या करते थे, आप बेसिकली यहाँ पे लिंक्स लगा देते थे। ये मान लो आपकी लिंक 1 है, ये लिंक
2 है और इसके बाद ये रही लिंक 3। ठीक, यहाँ पे आपका कहीं लोगो हुआ करता था, यहाँ पे वेबसाइट का, ठीक, लोगो था, लिंक लगा करके आप बना लेते थे लैपटॉप के लिए। लेकिन जब आप जाते थे किसके लिए, मोबाइल स्क्रीन के लिए, तो क्या होता था, सबसे पहले यहाँ पे आ जाया करता था लोगो, जो अमूमन होता था आप बनाते थे, ठीक है। उसके बाद आपने कभी गौर किया, यहाँ पे एक छोटा सा एक आइकन टाइप का आता है, बनाया भी आप लोगों ने रिस्पॉन्सिव में, ठीक, ये रहा आपका। अब होता क्या था, आप इस आइकन पे क्लिक करते थे, आप इस वाले आइकन पे क्या करते थे, यहाँ पे क्लिक करते थे। क्लिक करने के बाद होता क्या था, क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जितनी भी लिंक्स होती थी वो बेसिकली ओपन हो जाती थी, मेन्यू बार टाइप का, है ना, यही कुछ होता था। आपने गौर किया कि आपको यहाँ क्लिक करना पड़ा, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ा, क्यों, अगर आप क्लिक ना करते आपको जो लिंक थी वो विजिबल नहीं थी, तो आप क्या कर रहे, क्लिक करते थे इस वाले आइकन पे तो ये लिंक ओपन हो जाती थी। इसी को तो बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में इंटरएक्टिविटी को ऐड करना। मतलब इसकी, अब समझो कि इसकी नीड क्या है, तो इसकी नीड ये है कि अगर वेबसाइट को आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है, रिस्पॉन्सिव सॉरी इंटरएक्टिव बनाना है, एक सेकेंड, अगर आपको वेबसाइट को इंटरएक्टिव बनाना है तो आपको नीड है जावास्क्रिप्ट की, ठीक, वही जो पहले पढ़ के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, वही तो है, ठीक। वेबसाइट को इंटरएक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट की नीड है बस। अभी एक और एग्जांपल समझो, ये रहा आपका एक बटन, कहाँ से थोड़ा, होता क्या है, आप इस बटन पे क्लिक करते हो कोई काम हो जाता है, यही सब काम तो आता है इंटरएक्टिविटी में। अब अगर अच्छा लगता है कि इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, इस वाले आइकन पे क्लिक कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, यही सब काम करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की नीड है, बस ये समझ। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यूज क्या है इसका, वेबसाइट को इंटरएक्टिव बनाना, बस इतना समझ लो, वेबसाइट को इंटरएक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट की नीड है। तीसरा क्या है हमारा यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री, बोरिंग नहीं है, थोड़ा सा है यहाँ पे, समझ लो क्या है। जो जावास्क्रिप्ट है, क्या हुआ, तो जो जावास्क्रिप्ट है इसकी हिस्ट्री क्या है ये समझो। जब शुरू में वेब डेवलपमेंट आया या जब वेब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो हुआ क्या, HTML से यूज करके स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक, CSS का यूज करा और अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफाई कर लिया, अच्छा दिखा दिया। दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि इंटरएक्टिविटी ऐड ही नहीं हो रही। तो जो डेवलपर थे, एक कंपनी थी जिसका नाम था नेट स्केप, इनके यहाँ एक डेवलपर काम करते थे जिनका नाम था ब्रेंडन एच, और इन्होंने 10 दिन के अंदर जावास्क्रिप्ट बनाई है। जब इनको कंपनी ने बोला, नेट स्केप ने ब्रेंडन एच से कि आप एक ऐसी कुछ बना दीजिए कि हमारी वेबसाइट जो है वो इंटरएक्टिव हो जाए, तो जो ब्रेंडन ईस्ट थे उन्होंने 10 दिन के अंदर जावास्क्रिप्ट बना दी, ठीक। अब जो नेट स्केप था, तो अब देखो दिक्कत क्या आई थी, वेबसाइट इंटरएक्टिव नहीं हो रही, क्लिक ही नहीं हो रहा, ये सारी चीजें करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक बंदा हायर किया ब्रेंडन ईस्ट, तो उन्होंने करा क्या, 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट बना दी। अब कई लोग सोचते हैं जावास्क्रिप्ट नाम सुनने में लग रहा है तो ये जावा से कहीं ना कहीं इसका कोई कनेक्शन होगा, इसका जावा से कोई भी कनेक्शन नहीं है जावास्क्रिप्ट का। क्यों नाम रखा गया, बस इसलिए रखा गया क्योंकि उस टाइम पे जो जावा थी पॉपुलर थी, जो जावा थी वो क्या थी, पॉपुलर थी, इस वजह से जो जावास्क्रिप्ट का नाम पड़ा वो पड़ा जावास्क्रिप्ट, ठीक। अब बारी आती तो क्या नाम शुरू में जावा ही हो गया था या जावास्क्रिप्ट हो गया था, तो जो बात यहाँ पे है वो ये है सिंपल सा कि इसका शुरू में नाम रखा गया था मौका, MOCHA मौका, इसके बाद इसका नाम पड़ा एक्मा स्क्रिप्ट,
एक्मा स्क्रिप्ट, और इसी ने पूरी की पूरी जावा स्क्रिप्ट में रिवॉल्यूशन कर दिया। मतलब जो जावा स्क्रिप्ट थी ना, उसके पॉपुलर होने का जो मेन रीजन था वो ये था कि एक्मा स्क्रिप्ट जब इसका स्टैंडर्ड वर्जन निकाला, कह सकते हो स्टैंडर्ड वर्जन, तो इसने क्या करा, एक्मा स्क्रिप्ट ने जावा स्क्रिप्ट में रिवॉल्यूशन ला दिया। मतलब तब ये हद से ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई। ठीक, तो शुरू में नाम क्या था, मौका, उसके बाद क्या हुआ, एक्मा स्क्रिप्ट। अब जब रिवॉल्यूशन आया तो आया कब, ठीक, तो जो जावा स्क्रिप्ट में या कह सकते हो एक्मा स्क्रिप्ट बहुत लोग बोलते हैं, एक्मा स्क्रिप्ट जब ये आया, इसको बोलते हैं ES, और इसका जब 5 और ES6 वर्जन आया है, तब जा करके जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। क्यों, क्योंकि एक्मा स्क्रिप्ट जब वर्जन 5 और 6 आया तो उसमें एडवांस फीचर आ गए थे एक्मा स्क्रिप्ट के। जावा स्क्रिप्ट जो थी, एक्मा स्क्रिप्ट जब उसको स्टैंडर्ड वर्जन बनाया गया उसके बाद से ही पॉपुलर हुई है ज़्यादा। ठीक, अभी के टाइम में जो इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो शायद एक्मा स्क्रिप्ट 16 या 14 के आसपास है। ठीक, 14 भी कह सकते हो या एक्मा स्क्रिप्ट 16। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक्मा स्क्रिप्ट 6 और 5 भी, इसके फीचर भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसी ने पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट चेंज करी है। ठीक, अब फिर से समझो क्या क्या पढ़ा अभी तक का। सबसे पहले हमने क्या देखा, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो क्या करती है, वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने का काम करती है। HTML क्या करता था, स्ट्रक्चर डिजाइन करता था, CSS ब्यूटीफाई करता था, जावास्क्रिप्ट ने क्या कर दिया, उसमें इंटरैक्टिविटी ला दी। ठीक, क्यों नीड थी, इंटरैक्टिव बनाने के लिए। बटन पे क्लिक करा, कुछ हो गया, नाउ बार पे क्लिक करा, लिंक दिखने लगी, ना क्लिक करते ना दिखती, यही तो सारी चीजें आती हैं इंटरैक्टिव के अंदर। ठीक, अगर बटन पे क्लिक कर रहे हैं कोई काम ही नहीं हो रहा, तब क्या करोगे, तब नीड है जावास्क्रिप्ट की। ठीक, उसके बाद हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री बस सिंपल सी है कि नेटस्केप एक कंपनी थी, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम देखे वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो उन्होंने ब्रेंडन ईच से बोला कि आप कुछ इसको सही करिए। तो ब्रेंडन ईच ने क्या करा, 10 दिन के अंदर जावास्क्रिप्ट बना दी। तो जो जावा है, जावास्क्रिप्ट है, उसका जावा से कोई भी लेना देना नहीं है। शुरू में नाम क्या था, शुरू में नाम था इसका मौका। उसके बाद क्या हुआ, एक्मा स्क्रिप्ट। एक्मा स्क्रिप्ट भी बोला जाता है आज के टाइम में, जावा स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। एक्मा स्क्रिप्ट 5 के आने के बाद से ही जावा स्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर हुई थी, उसमें कई एडवांस फीचर आए थे जावास्क्रिप्ट के। ठीक, अब बारी आती है जावास्क्रिप्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक, तो जावास्क्रिप्ट के लिए बेसिक सी रिक्वायरमेंट ये है, रिक्वायरमेंट क्या है, आपको HTML और CSS आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आप जावास्क्रिप्ट यहीं से स्किप करके HTML पहले पढ़ो, फिर CSS पढ़ो, तब जाके जावास्क्रिप्ट पढ़ो। अगर ये नहीं होगी तो आप नहीं पढ़ पाओ। ठीक, ऊपर से जाएगी कोई फायदा नहीं, पहले आप स्ट्रक्चर बनाना सीखो, ब्यूटीफाई करना सीखो, तब जा करके कहीं आप इंटरएक्टिविटी को ऐड कर पाओगे। ठीक है, तो पहले आपको HTML CSS आनी चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे आपके पास एक होना चाहिए टेक्स्ट एडिटर, और ज़्यादातर जो पॉपुलर है वो कौन है, VS कोड। नोटपैड पे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए एक ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो, क्रोम यूज़ करो, ओपेरा मिनी यूज़ करो, ब्रेव यूज़ करो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज़ करो। तो जो रिक्वायरमेंट वो है बस सिंपल सा कि आपको HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए, वो मैंडेटरी है। अगर एडवांस लेवल भी नहीं आता है लेकिन इंटरमीडिएट आता है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर चाहिए, VS कोड, ताकि हम वहाँ पर अपना कोड लिख सकें। उसके बाद हमें एक ब्राउज़र चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मैंडेटरी चीज़ है वो है Node.js। क्यों चाहिए, अगर ब्राउज़र पे हम रन करें जावास्क्रिप्ट जा करके प्रोग्राम लिख दें, बेसिकली हमारा रन हो जाएगा, लेकिन जब रिफ्रेश करेंगे प्रोग्राम गए। तो हम कहीं ना कहीं VS कोड अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि फाइल बनाए तो फाइल सेव हो जाए। ठीक है, जब फाइल सेव करोगे तो फिर रन भी तो करानी पड़ेगी फाइल, उसके लिए हमको चाहिए Node.js। क्यों, क्योंकि यही है इसका इन्वायरमेंट, जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करोगे, तरीका क्या होगा, सिंपल सा आपको जाना है ब्राउज़र पे और सिंपल सा आपको सर्च करना है Node.js इंस्टॉल या डाउनलोड। ठीक है, इंस्टॉल या डाउनलोड लिख दोगे, पहली वेबसाइट वहाँ पे आपको दिख जाएगी nodejs.org। इससे ही डाउनलोड करना, कोशिश करना कि आप LTS वर्जन डाउनलोड करो। ठीक, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और विंडो पे हो तो विंडो के लिए डाउनलोड कर लेना, मैक पे हो तो मैक के लिए। ठीक है,
उसके बाद अब जब ब्राउज़र पे आप ये देखोगे, आपने सर्च किया इंस्टॉल, उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपल सा जब वो ओपन होगा एक टैब टाइप का, तो उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते चले जाओ, बस इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेंगी उनमें आप कोई भी छेड़खानी मत करिएगा, ठीक है। जैसा रहेगा बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ, इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल होने के बाद दो चीज़ें होंगी आपके पास, ठीक है। क्या होंगी, या तो आपका ऑटोमेटिक विंडो पावर शेल ओपन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होने के बाद, जब आप फिनिश करोगे उसके बाद, या तो ये नहीं ओपन। अगर ओपन हुआ है तब, और नहीं हुआ है तब क्या करना है। अगर ओपन हो गया तो भी वही दो कमांड हमें यूज़ करनी है, जो दो कमांड अभी हम लिखेंगे। नहीं ओपन हुआ तो क्या करना है, आपको बस विंडो के साथ में R प्रेस करिए, उसके बाद आप टाइप कर दीजिएगा CMD, और जैसे ही एंटर मारोगे एक कमांड प्रॉम्प्ट आपका CMD ओपन होकर के आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना क्या है, आपको वहाँ पे दो कमांड लिखनी है, आपको लिखनी है सिर्फ और सिर्फ दो कमांड। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दो कमांड कौन सी हैं, पहली कमांड है आपकी जिसको हम बोलते हैं node-v, node-v, नोड का वर्जन चेक करना। कमांड करेगी क्या, नोड का वर्जन चेक करेगी। और दूसरी कमांड क्या है, दूसरी कमांड है हमारी npm-v, स्पेस के साथ, ध्यान रखना। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर। अगर npm नहीं होगा तो आप क्या करना, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना। ये दो कमांड जरूरी है। अगर आप लिखोगे node-v, आपको नोड वर्जन मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आप अपने सिस्टम पे जावास्क्रिप्ट रन करके चेक करके आराम से सारे काम कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरी कमांड क्या है, npm-v, नोड पैकेज मैनेजर। अब इसकी नीड क्यों है, आगे फ्यूचर में अगर आपको सीखनी है रिएक्ट, ठीक है, या अगर कोई और भी फ्रेमवर्क आप यूज़ करोगे एंगुलर वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए हमें npm की नीड है, ठीक है। शुरू में अगर नहीं भी होगा तो आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना। npm होना ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर में रिएक्ट पे काम करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तब। अभी के लिए node-v और npm-v। तो हम क्या करेंगे, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है Node.js, आपको बता दिया कैसे इंस्टॉल करोगे। ब्राउजर पे जाओ, Node.js इंस्टॉल करो, nodejs.org वेबसाइट से LTS वर्जन डाउनलोड कर लेना, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाना, इंस्टॉल होकर के आ जाएगा आपके पास। विंडो पावर शेल ओपन हो भी सकता है, नहीं भी होगा, तो हम क्या करते हैं, विंडो +R करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे CMD, यानी कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। पहली कमांड क्या है, node-v, नोड का वर्जन चेक करने के लिए। अब जो मेरे में इंस्टॉल है वो है आपका 22.19.0। अगर आपके में ये वर्जन नहीं आ रहा, कोई दूसरा आ रहा, तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वर्जन चेंज होते रहते हैं। जो बेस रहेगा वो वही रहेगा, लेटेस्ट वर्जन आप करोगे तो आपके में लेटेस्ट दिखा देगा, ठीक। दूसरी कमांड क्या है, npm स्पेस -v, इसका वर्जन मेरे में क्या है 10.9.3। तो ये दो कमांड आपको रन करके देखनी है, node-v, दूसरा है आपका npm-v। ये दो चलाओगे, ये दो नहीं आया, कोई एरर आता है तो आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब बारी आती है कि जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम, ठीक है। तो दो तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिखने के, दो तरीके हैं, ठीक है। या तो हम सीधे जाएं और ब्राउजर में रन कर लें प्रोग्राम लिख करके, ठीक है। दूसरा, हम अपने सिस्टम पे काम करें। यही दो तरीके हैं, या तो आप ब्राउजर पे काम कर लो या आप सिस्टम पे काम कर लो। ब्राउजर पे क्यों नहीं करना है अभी के लिए फिलहाल, ब्राउजर पे इसलिए नहीं करना, अगर रिफ्रेश करोगे गया प्रोग्राम, इस वजह से हम सिस्टम पे ही करेंगे। अब सिस्टम पे अगर प्रोग्राम करना है जावास्क्रिप्ट का, तो आपको कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी पड़ेगी ना। HTML लिखते थे तो HTML की फाइल पहले बनानी पड़ती थी, तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है। अब जब फाइल बनाओगे तो कुछ ना कुछ एक्सटेंशन भी तो होगा उसका, तो जो एक्सटेंशन है वो क्या है, .js। एक्सटेंशन क्या है जावास्क्रिप्ट का, .js। जैसे HTML के लिए HTML है .html, CSS के लिए .css है, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के लिए .js होता है। तो हम करेंगे क्या, हम एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, सिंपल हमने लिखा है यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसको ओपन करने के दो तरीके होते हैं, आप या तो राइट क्लिक करके यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस करोगे, ठीक है, तो ओपन विद कोड आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ओपन करो और यहाँ पे ये जो पाथ दिख रहा है ये वाला, इसमें जा करके लिखो CMD,
ठीक है। फिर इसके बाद आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट और एंटर। ये ऑटोमेटिक VS कोड में आपका ओपन हो जाएगा फोल्डर, ठीक है। रिएक्ट जब हम पढ़ेंगे तो इस तरीके का ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि रिएक्ट में फोल्डर ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं करना क्या है, हमें एक फोल्डर बना लेते हैं, day1 नाम दे देते हैं उसका, day1, ठीक है। इस day1 के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम हमने दे दिया day1.js, ठीक है। अब करना है क्या है, आपको यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, ये वाला, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे एक्सटेंशन ही डाउनलोड करना है, कोड रनर, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा, ये है कोड रनर, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसको आप जब इंस्टॉल कर लोगे ना तो यहाँ से आप अपनी फाइल रन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से रन कोड, ये जो आइकन आ रहा है प्ले का, इस पर क्लिक करते ही आपकी फाइल रन हो जाएगी, तो आपको बार बार काम करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें लिखना है पहला प्रोग्राम, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम हम लिखेंगे कैसे, पहला प्रोग्राम लिखने के लिए बेसिकली हमको करना पड़ेगा यहाँ पे पहला प्रोग्राम, उसके लिए हम लिखते हैं console.log। इसके अंदर हम यहाँ पे अपना कोई भी मैसेज दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में आप चाहो तो सेमीकोलन यहाँ लास्ट में लगाओ, चाहो तो मतलब हो, ठीक है। लगाओगे तो अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हमने सिंपल सा यहाँ पे लिखा console.log, ठीक है। अगर एक्सटेंशन डाउनलोड होगा तो सजेशन वगैरह भी देता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिंपल सा लिख दिया प्रोग्रामर, सेमीकोलन लगाओ, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा आपने क्लिक करा, पहला प्रोग्राम आपका रन होकर के तैयार, ठीक है। क्या लिखना होता है, console.log। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, console.log का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप लिख लो चाहो, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको ब्राउजर के कंसोल पे रन करना चाहते हो, बस इतना समझ। console.log का मतलब ये होता है कि आप इसको ब्राउजर के कंसोल पे रन करना चाहते हो, बस। कंसोल क्या एक तरीके से समझ सकते हो कि जब प्रोग्राम आपका क्या होगा, इंटरप्रेट होगा, तब रन करके कहाँ दिखाना है, ये तो इसलिए हम यूज़ करते हैं कंसोल का, ठीक है। कोई मेथड वगैरह नहीं है यहाँ पे, console.log लिखोगे, सिंपल सा मैसेज लिखोगे, बस हो गया। आउटपुट अगर दिखाना है बस सिंपल सा फंडा है, आप console.log लिख दो, बस आपका काम हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका अगर आपको याद हो तो हमने कहा था ब्राउजर पे भी तो काम हो सकता है। ब्राउजर पे काम करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक नया टैब ओपन करो क्रोम का, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लो, ये एक ऑप्शन दिख रहा है आपको कंसोल का, इस पे क्लिक करो यहाँ पे, और अपना प्रोग्राम आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। देखो एक सेकेंड, हमने यहाँ पे लिखा console.log और अपना मैसेज हमने डबल कोट्स के अंदर दे दिया और कर दिया एंटर। सेकंड क्या हुआ, कंसोल, देखो स्पेलिंग गलत हो गई, ओके जी, सही से लिखेंगे console.log और हमने यहाँ पे लिखा प्रोग्रामर, तो लिख करके आ गया। अब यहाँ दिक्कत क्या है, प्रॉपर अगर हमें लंबा प्रोग्राम कुछ लिखना तो हम जैसे ही एंटर मार दे रहे क्या हो जा रहा है, तुरंत रन हो जा रहा है, और जैसे ही रिफ्रेश करा पूरा प्रोग्राम गायब, ठीक है। इस वजह से ब्राउजर पे ना करके हम क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम पे लिखते हैं। सिस्टम पे लिखने के लिए क्या करोगे, एक जेएस की फाइल बनाओगे, एक्सटेंशन .js रख देना। प्रोग्राम लिखने के लिए क्या है, पहला प्रोग्राम अगर कुछ भी आउटपुट आपको दिखाना है बस आप सिंपल सा लिख दो console.log, आउटपुट पे मैसेज को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। ब्राउजर पे क्या करना, अभी बताया ब्राउजर में कैसे रन करोगे, राइट क्लिक करना, पेज खोल के कोई भी इंस्पेक्ट करना, कंसोल पे चले जाना, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो। तो आज क्या करना है आप लोग को, आप लोग आज पहला प्रोग्राम करके देखना, ठीक है। Node.js जरूर इंस्टॉल कर लेना अगर सिस्टम में जावास्क्रिप्ट रन करना चाहते हो तो। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, कल हम देखेंगे वेरिएबल क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।